मालिक से प्रार्थना करता रहता है कि प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकाल, बाहर निकलने के बाद में मैं भक्ति करूँगा, आपको याद करूँगा और आपकी भक्ति करके मैं संसार सागर से पार होकर वापस आपके चरणों में वासा पाऊंगा, जिसके कारण मेरा संसार में बार बार जन्म मरण नहीं होगा। सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि हम इस जन्म में आने से पहले भगवान से वादा करके आए थे कि हे प्रभु, हम मनुष्य रूपी जन्म में जा रहे हैं तो हम आपकी भक्ति करेंगे, हम अपने मन को प्रभु भक्तों में लगाएंगे और हम परोपकार के कार्य करेंगे और नेक कार्य करेंगे। लेकिन जैसे हमें मनुष्य रूपी जन्म मिलता है हम सब बातें भूल जाते हैं। तो महाराज ने बताया कि हमें भगवान को नहीं भूलना चाहिए और अपने मन को उनके चरणों में अवश्य लगाना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुखमयी और सार्थक बन सके। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया इस प्यारे भरे सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए और साथ ही महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए। राधा स्वामी। अब अगर कहो, मैंने कल ये बात जब चली तो उनके सामने भी कही थी कि वो एनर्जी को अगर ढूंढना चाहते हो, एनर्जी बाहर नहीं है। लकड़ी को देखते हो, आग इसमें दिखाई नहीं देती है। अगर कहो तो मूर्खता की बात कहेंगे, कहाँ आग है इसमें। लेकिन इसी लकड़ी को दूसरी लकड़ी से अगर घिसोगे, कुछ टाइम के बाद में धुआं निकलेगा, अग्नि प्रकट हो जाएगी। तिल में तेल है, फूल में सुगंध है, हम में भी इसी प्रकार से वो शक्ति रमी हुई है। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? बहुत अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास के रास्ते हैं, नाम का सुमरण है। पहले नाम का जब तक रगड़ा नहीं लगाया जाएगा तब तक ना उसमें धुआं उठेगा, ना अग्नि प्रकट होगी। वो एनर्जी तुम्हारे अंदर ही है। उस एनर्जी को प्रकट करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। बातों से नहीं मिलती, चापलूसियों नहीं मिलती, हेरा फेरियों से नहीं मिलती। विद्वान तो बन जाओगे, विद्वान बन जाओगे। स्वामी जी महाराज ने लिखा है, विद्या कोई चीज नहीं है। वो कहते हैं, हे विद्या तू बड़ी अविद्या, ते संतन की कदर न जानी, संत केवल प्रेम की सिंधु, तू उल्टी बुद्धि कीचड़ साने। संत केवल प्रेम की सिंधु, इसका मतलब उसका रास्ता प्रेम का है। प्रेम के मार्ग पर जो चलता है वो उसको खोज लेता है। एक इंसान अपना नफा नुकसान नहीं समझता, उसको लाख समझाओ। जिसकी बुद्धि उल्टी हो चुकी है वो इंसान समझता नहीं है, उसका पागलपन उस पर सवार है। क्यों कह देते हैं कि जीवो और जीने दो? जीवो और जीने दे का सिद्धांत क्या है कि खुद किसी का बुरा ना करो, तुम्हारा बुरा कोई कर नहीं सकता, तुम्हारे प्रति बुरा नहीं होगा। अगर तुम्हारा कोई बुरा करता है, उसका उसके रहमो करम पे छोड़ो, परमात्मा उसको देखेगा, क्योंकि वो उसके विधान की अवहेलना करता है। परमात्मा ने जो नियम निर्धारित किए हैं, इंसान उनको तोड़ना मरोड़ना क्यों चाहता है? कि इसे इंसान को आज़ादी मिली है काम करने की, कर्म करने की। करो अपने कर्म, लेकिन नेकी का कर्म करोगे तो इस जीव का कल्याण करके जाओगे, दुनिया से जीत के जाओगे। अगर तुमने बुरे कर्म, खोटे कर्म करके किसी को दुख दे के, तकलीफ दे के किसी को पीड़ा पहुँचाते हो, मैं कहता हूँ कभी सुख नहीं पा सकते। वो तुम्हें घेरे रखेगा, हर जन्म में घेरेगा, और फिर तुम्हें ऐसा अवसर भी नहीं मिलेगा कि उस कर्म से निजात पाओ, क्योंकि इंसान का चोला तो बार बार मिलना नहीं है। कितने जन्मों के अच्छे कर्मों के बाद में ये चोला मिला है। कितने आपके और नेक कर्म होंगे तब आपको गुरु और नाम की दीक्षा मिली है। हर जीव के लिए संभव नहीं है ये भागी जीव हैं जिनको नाम मिलता है, संतों की शरण मिलती है, इतना सानिध्य मिलता है, इतना अवसर मिलता है। अरे संतों की शरण के लिए तो लोग तड़पते पड़ते हैं, लाखों मीलों तक जाते हैं। कितना किराया भाड़ा उनका लगता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं। आज वो जमाना नहीं है। संतों ने सस्ता लगा दिया नाम। क्यों? कि इस युग में इंसान की जब उम्र लंबी नहीं रही तो संतों ने उन पर दया करके कहा कि इस जीव का कल्याण करना जरूरी है। क्योंकि संत सभी वह घर से आवें, वह घर से प्रभु के घर से आते हैं। संत सभी वह घर से आवें, नाम भेद दे जीव चितावें, जो चेते तिसले पहुँचावें, नाम भेद जो ले माने कहना, उसको फिर सुख दुख नहीं सहना। नाम भेद जो ले माने कहना, कहाँ कहना मानते हो? काल का जीव कबू नहीं माने, कोटि कथो ज्ञाना। काल का जीव कबू नहीं माने, काल का जीव नहीं मानने वाला। लोभ लहर में बह गए ये सब दुनिया के लोग, लोभ लहर में बह गए, लालच में, स्वार्थ में, अहंकार में, बुद्धि के गुलाम बन के, अपनी चतुराई में। इस जीव के क्योंकि ये फंदे काल और माया के हैं।
इन काल और माया के फंदों में जमन जाता है, आदमी धोखा करता है, तकमा लगाता है सत्संगी का, कर्म करता है वो दुष्ट लोगों वाले। चोला इंसान का है, कर्म करते हो पशु वाले। इंसान वाले कर्म करो। इंसान वाले कर्म कौन से हैं? उनमें इंसानियत होनी चाहिए। इंसानियत वो है जो दूसरों की सहायता मदद करता है हर प्रकार से, तन से, मन से और धन से। ये 4 दिन की जिंदगानी है, सभी नहीं रहनी है। सब इंसान की औकात जब याद आती है, जब इस पर परेशानियां, रोग, तकलीफ इसको घेर लेती हैं। ये कुछ दिन का टाइम होता है जिसमें इंसान नहीं समझता है, दूसरे को इंसान नहीं गिनता है। लेकिन जब उम्र ढल जाती है और शरीर जवाब दे देता है, तब इसके सामने सारा शीशा आ जाता है जो जिंदगी में किया वो भी। और फिर वो दूसरों को उपदेश करता है कि वक्त रहते हुए जो नहीं चेतता उसको बाद में पछताना पड़ता है। वक्त की कदर करो। जो इंसान टाइम से चेत लेता है उसके लिए मंजिल दूर नहीं होती, और जो टाइम से नहीं चेतता है तो उसको उस खरगोश की तरह से सोया हुआ रह जाएगा। कैसे खरगोश की? एक बार खरगोश की और कछुए की आपस में कंपटीशन हो गया। खरगोश बोला मैं तेरे से तेज भागता हूँ, कछुआ कहने लगा मैं तेरे से तेज भागता हूँ। अब कछुए की तो चाल बेचारे की कहाँ भागने की हिम्मत है, वो तो बहुत आहिस्ता चलता है। खरगोश बोला क्या तेरी औकात है मेरे सामने? खरगोश को अहंकार हो गया कि कहाँ कछुआ तो जाएगा, इतनी देर में तो मैं 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा। चलो, उन्होंने दिन निश्चित कर लिया और एक अपना रख लिया कि उस जगह पर हमें पहुंचना है, कौन पहले पहुंचेगा देखेंगे। खरगोश और वो दोनों एक साथ चले वहां से। खरगोश ने तो छलांग लगाई, थोड़ी देर में बहुत दूर से लगा, देखा कछुआ आस पास भी नहीं है। जाके एक पेड़ के नीचे सो गया कि थोड़ा मैं आराम कर लेता हूँ, कछुआ कहाँ पहुँचता है। कछुआ जब तक आएगा मैं तब तक फिर भाग के 2 सेकंड में जाऊँगा। अब कछुआ तो धीरे धीरे अपना चलता गया, वो रुका नहीं कहीं भी। उसने विश्राम आराम नहीं किया, क्यों? उसको पता था कि तुझे तेरी मंजिल पर पहुंचने के लिए प्रयास करना चाहिए, नहीं तो वो खरगोश तुझे हरा देगा। और खरगोश ने क्या किया? लापरवाह, अहंकार, घमंड में आके और पेड़ के नीचे सो गया। गहरी नींद आ गई। जब उसने उठ के देखा तो ओह बहुत टाइम हो गया। फिर उठ के वो भाग गया वहाँ से। जाके देखता है तो उस निश्चित निर्धारित स्थान पे तो कछुआ पहले बैठा हुआ है। बोला कि मैं जीत गया। बोला कि मैं भाई अहंकार में आ गया, भूल होगी मेरे से, मैं रास्ते में ही रुक गया। इसलिए रास्ते में पड़ने वाली चीज़, शरीर में आने वाली ये छोटी मोटी हरकतें, चीज़ें इंसान को बहका देती हैं। क्यों बहका देती हैं? कि इसकी बुद्धि पर राज मन करता है, मन राज करता है, मन काल का एजेंट है। मैंने वही बात कही है, काल और माया इस जीव को बख्शते नहीं हैं, इसको ऐसा भरमा देते हैं कि कहीं किसी चीज़ में, कहीं किसी चीज़ में। तो इसलिए कहा है कि मुसाफिर तेरा मंजिल बहुत दूर है। कहाँ तू इन संसार के पदार्थों में, सुख आराम में, कहाँ तू अपना बनाए बैठा है। कोई तेरा हितकारी नहीं, कोई तेरा मददगार नहीं, कोई तेरा अपना नहीं है। तेरा अपना जो है या तो नाम है या सतगुरु है, और कोई तेरा मददगार है ही नहीं। ये स्वार्थ के संगी साथी हैं, लेकिन जब वो आएगा संदेशा लेके तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, ना अपील सुनेगा, ना कोई तुम्हारा वकील होगा, ना कोई दलील सुनेगा। और वो लेके जाएगा जैसा तुम्हारा कर्म है, उस कर्म के अनुसार तुम्हें वैसी हालत में छोड़ देगा। फिर चिल्लाओगे, तड़फोगे, शिकायत करोगे और पछताओगे, कहोगे कि मैंने ऐसा नहीं किया, वक्त मिला था। फिर वक्त को गाओगे और कहोगे कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई। इसलिए प्रेमियों, जो आदमी वक्त चूक जाता है फिर वो वक्त उसके हाथ नहीं आया करता है। इसलिए आपके हाथ में वो वक्त है जिसके लिए सब जीव, 84 लाख होने के जीव नहीं, देवता भी ये कहते हैं कि हमें एक बार इंसान का चोला मिल जाए। ये कर्म भूमि है, ये मृत भूमि ही कर्म भूमि है, ये मृत मंडल है। इस मृत्यु मंडल में ही इन जीव को कर्म करने का अवसर मिलता है और कहीं नहीं मिलता। और सारी की सारियाँ भोग योनियाँ हैं, भोग भूमियाँ हैं। वहाँ चाहे तुम देवता भी अगर बन जाओगे, तुम्हें इंद्र का राज भी अगर मिल जाएगा तो भी भोग भूमि है। कुछ टाइम भोगने के बाद में स्वर्ग वैकुंठ भी अगर मिल गए तो भी भोग भूमि है। कुछ दिन के विश्राम, आराम और वहाँ के आनंद के बाद में जो निर्धारित अवधि है उसके बाद फिर पटक दिए जाओगे इसी मृत्यु मंडल में।
लेकिन जिस मृत्यु मंडल में आए हो उसमें इससे बढ़ के अवसर कभी नहीं मिलना। जब चेते तब ही भलार मोह नींद से जाग, संतों की संगत मिले सहजो ऊंचे भाग। सहजो कहती है संतों की जिसको संगत मिली उस जीव के ऊंचे भाग हैं। और जब भी ये चेत ले तभी भला है, ये चिंता ना करो। उनसे भागी जीव तो कोई नहीं है जो नादान और छोटी उम्र में गुरु की शरण में आ गए। और फिर भी अगर जो बड़ी उम्र के हो गए उनको भी अगर शरण मिल गई, समझ आ गई, तो वो भी ऐसे हैं जिनको कबीर साहब ने समझाते हुए कहा है कि उनको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि वो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, उनके लिए भी कबीर साहब ने बहुत अच्छी बात कही और ये कहा कि कबीरा तेरी बाड़ी ली चूहों ने खा, रही सही न बटोर ले दोलड़ी ही बन जा। अगर अच्छा कपड़ा नहीं बनाया जाएगा ना तुम्हारा, फिर भी दोलड़ी दरी कुछ तो बनेगी इस गंदे मंदे सूत से। कोई बात नहीं, बुढ़ापा आ गया, उम्र चली गई, लेकिन अगर आपका मन सही है, विचार आपके अच्छे हैं और इस जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हो, तो किसी नेक काम करने के लिए इंसान कभी लेट नहीं होता। जब भी तुम सुधार करना चाहोगे तभी सुधार हो जाएगा। ये आपको जो अवसर मिला है इससे बढ़ के कोई अवसर नहीं है। इतने सत्संग आपको मिलते हैं, इतनी शिक्षा आपको मिलती है, और उसके बावजूद भी अगर हमें सुधार नहीं आता है और हम अपने कल्याण के रास्ते पे नहीं चलते हैं तो हमारे से बढ़ के कोई मूर्ख भी नहीं है। इससे बढ़ के मूर्खता क्या होगी? तो लेकिन ये भी ना सोचो कि जब खाली टाइम होता है पुस्तकें तुम्हारी सबसे बड़ी मित्र हैं। ये ना सोच लेना, मैंने कबीर साहब की जो बात कही थी कि भाई हिंदू उसको वेदों में ढूंढते हैं, मुसलमान कुरान में ढूंढते हैं और ये दोनों कागज़ों में ढूंढते रह गए। वो बात इसलिए कही है कि सिर्फ कागज़ों के पढ़ने से बुद्धि भ्रमित हो जाती है। वो सोचते हैं, वो दो बात याद हो जाती हैं, उन बातों की याद करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। बातों के अपने अंदर में उनको अपना के उस रास्ते पर अगर चलते हैं, जो ज्ञान हमें जिंदा गुरु से मिलता है वो ऐसा है जिस प्रकार से एक रोशन चिराग के साथ में बुझा हुआ चिराग लगाने से रोशन हो जाता है। लेकिन एक बुझा हुआ चिराग अगर बुझे हुए चिराग के पास लेके जाओगे उसको रोशन नहीं कर सकता वो। तो संत सतगुरु रोशन चिराग हैं, अगर उनके पास हम जाएंगे तो वो हमें अपने ज्ञान से, अपने उपदेश से और अपनी शिक्षा से हम हमारे विचारों को पवित्र कर देंगे, हमारे जो गलत ख्यालात हैं उनसे उभारने में हमें शक्ति देंगे और सच्चा उपदेश करके हमें भक्ति करने का जो तरीका बताएंगे उस पर चला के हमें इस अपने कल्याण का जो तरीका है उस पे लेके जाएंगे। इसलिए गुरु की शरण जब ली है तो हर पल ये सोचो कि गुरु हमारे अंग संग है, तो आप बुरा कर्म करने से, पाप कर्म करने से बच जाओगे। अगर आपका मन नहीं लगेगा तो गुरु का वचन आपको याद आएगा कि गुरु के सामने वचन किया था कि हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। नहीं तो हमने वादा खिलाफी बहुत बड़ी की है। जब माँ के गर्भ में होते हैं ये जीव नरक जैसा जीवन भोगता है, इसके सिर नीचे की ओर, पांव ऊपर की ओर होते हैं और ये मालिक से प्रार्थना करता रहता है कि प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकाल। बाहर निकलने के बाद में मैं भक्ति करूँगा, आपको याद करूँगा और आपकी भक्ति करके मैं इस संसार सागर से पार होके वापस आपके चरणों में वासा पाऊँगा, जिसके कारण मेरा संसार में बार बार जन्म मरण नहीं होगा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसा ही प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि हमने जो जो वादा भगवान से किया है उन वादे पर अटल रहना चाहिए, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, नेक कार्य करने चाहिए और अपने नेक कमाई को परोपकारी कार्यों में लगाना चाहिए और हमेशा नाम का स्मरण करना चाहिए और अपने मन को भगवान के चरणों में हमेशा लगाना चाहिए। तो कृपया आप इन बातों पर अमल अवश्य कीजिए और इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए ताकि आपका जीवन सार्थक और सफल और सुखमयी बन सके। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।